दर्शक हो नमस्कार. लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी. दर्शक हो, या पुण्यपावन भूमीमध्ये आपला जन्म झाला हे आपल्या सर्वांचं भाग्य. ज्ञानोबा तुकोबांनी आपल्याला भक्तीचं वरदान दिलं. त्यामुळेच भक्ती आणि शक्ती यांचा संगम जिथे झाला तोच हा आपला लाडका महाराष्ट्र. भक्तीची भागवत धर्माची पताका ही ध्वजा आपल्या पुढील पिढीपर्यंत पोचवावी याचं महत्त्व कळावं याकरताच अखंड कार्यरत असणारे विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर. दर्शक हो, आपण पाहताय सरांच्या संकल्पनेतून साकारलेलं हे विश्वशांती दर्शन हे चॅनल. सरांच्या संकल्पनेतून पार पडलेली दुसरी भारतीय संत साहित्य उच्च शिक्षण परिषद पुण्याच्या MIT विश्वविद्यालयात पार पडली. या संत संमेलनास अनेक संत मंडळी, वक्ते, साहित्यिक उपस्थित होते. याच संत साहित्य उच्च शिक्षण परिषदेतील मान्यवरांचे विचार या विशेष कार्यक्रमाच्या मालिकेतून आम्ही आपल्यासमोर घेऊन आलो आहोत. संतांची आपल्या महाराष्ट्राला लाभलेली देण ही सर्वात मोठी आहे. याचंच महत्त्व या संत संमेलनात उपस्थित मान्यवर पद्मश्री स्वामी भारतभूषण यांनी विशद केले. पाहूयात त्यांचे भाषण. आज मैं यहाँ बैठे जब पूर्व विभूतियों को सुन रहा था, राहुल जी के अंदर की व्यथा को सुन रहा था, देख रहा था, अनुभव कर रहा था, तो मैं बहुत सौभाग्य से अंदर से महसूस कर रहा था कि अभी मुश्किल से 10 दिन पहले ही छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के साथ मोक्षायतन योग संस्थान ने अनुबंध किया है और अनुबंध इसी बात पर किया है कि योग भी संत परंपरा की ही एक देन है. और वो देन एक ऐसी देन है जो सभी तरह की विचारधाराओं को, सभी तरह की विद्याओं को, चाहे वो आधुनिक विज्ञान है, चाहे वो जीव विज्ञान है, चाहे वो शैक्षिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र है, हमारी जो सैन्य शक्ति है, सेना का विज्ञान है, यानी सभी को पुष्ट करने में और यहाँ तक के शिक्षा का जो विज्ञान है उसको पुष्ट करने में योग की भूमिका है, क्योंकि ये मानव मन को छूने वाला विज्ञान है. तो हम इन विद्याओं को पढ़ने वाले विद्यार्थियों के ऊपर किस तरह से योग को प्रमाणिक तौर पर लागू करें, रिजल्ट ओरिएंटेड हमारा हो. जैसा कि अभी आपने देखा कि मोक्षायतन योग संस्थान ने नेशन बिल्डर्स एकेडमी यानी राष्ट्र निर्माताओं की संस्था बनाने का जो कार्य किया वो योगा ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन है. कि योग के माध्यम से हम कैसे नन्हे बच्चों से लेकर के, और जो इस संस्था में हम आज देख रहे हैं कि ये तो भावी राजनेताओं को पैदा कर रही है, ये भावी वैज्ञानिकों को पैदा कर रही है. वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ यूथ जो है यहां से बनने जा रहा है, ये केवल कोरी कल्पना नहीं है. इस कल्पना को अगर हम साकार करने के लिए खड़े हैं तो उसमें हमारी जो संत परंपरा के विविध विज्ञान हैं, चाहे वो भक्ति का है, चाहे वो योग का है, चाहे वो ज्ञान का है, चाहे वो लय का है, शिक्षा में प्रभावी रूप में, प्रामाणिक रूप में लागू कर सके. ये मेरे लिए बहुत उत्साहजनक चीज है जो यहाँ देखने को मिली, और मैं अपने आप को निश्चित रूप से सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि इस संस्था के माध्यम से, इस विश्वविद्यालय, अनूठे विश्वविद्यालय के माध्यम से केवल इसकी चर्चा नहीं आई है, यहाँ बीजारोपण हुआ है. और उसको मूर्त रूप देने के लिए मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ पर बाकायदा संत साहित्य का पाठ्यक्रम बनाया गया. और वो पाठ्यक्रम कितने सौभाग्यशाली होंगी वो पीढ़ी हैं. आज लाखों विद्यार्थी यहाँ के जो एलुमनीज हैं, मतलब वो उसके एम्बेसडर्स बन चुके हैं. और उन्होंने अगर विज्ञान पढ़ा है तो वो संत साहित्य की दृष्टि से पढ़ा है. अगर उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी है तो संत साहित्य की दृष्टि से पढ़ी है. अगर वो चिकित्सक बन रहे हैं तो वो संत साहित्य की दृष्टि से बन रहे हैं. यानी उनके अंदर का जो दिव्यत्व है, देवत्व है, वो आगे मानवता को सिंचित करेगा, ऐसा हम देख पा रहे हैं. इस प्रयास को मैं बहुत श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूं.
और मैं नहीं जानता कि हम परमात्मा हमसे कितने कितने काम कराएंगे, लेकिन निश्चित रूप से एक महान यज्ञ में जब राम जी ने सेतु बंध किया, क्योंकि पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए सहारनपुर में, तो उन्होंने मुझसे एक चीज कही कि स्वामी जी हमें योग को बहुत ऊंचाई तक ले जाना है। उनकी उस, जैसे आज राहुल जी की वेदना को मैं देख रहा था, उनकी उस लगन को, उनकी इस लालसा को, उनकी उस श्रद्धा को योग के प्रति मैं देख पा रहा था। और मैंने उनसे केवल इतना कहा, तो आप मुझे कह रहे हैं मैं तो इस राम के सेतु बंध में एक छोटी सी गिलहरी की मेरी भूमिका है, मैं क्या कर सकता हूं। और उन्होंने एक शब्द बोला, स्वामी जी मुझे सब पता है। तो आज गिलहरी को तो नहीं पता था कि वो जब तक राम कथा चलेगी तब तक गिलहरी के ऊपर वो लगे हुए 3 उंगलियां दुनिया देखेगी। विश्वनाथ जी को ये नहीं पता कि कल ये इनका पुरुषार्थ, इनको एक इतिहास पुरुष घोषित करेगा, आज ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही मैं सोचता हूं कि हमारे जो ये कलेक्टिव एफर्ट है, क्योंकि एक जगह बीज होता है, लेकिन वो बीज जब अंकुरित होता है तो उसके सिंचन में बहुत लोगों का योगदान होता है। मैं एक दिन मेडिटेशन में, ध्यान की अवस्था में से जब से निकला, तो इसी बीज की गाथा मैंने लिखी थी। और वो इस संस्थान की जो आज मैं देख रहा हूं, ये घटना है 40 साल पहले जब ये लिखा गया था, और आज मैं इसको यहाँ पर मूर्त रूप देखे हुए लग रहा है कि उस गीत को यहाँ पर आपने जिंदा कर दिया। नन्हा सा है बीज भले ही, एक व्यक्ति है, नन्हा सा है बीज भले ही, कितना तुलित बल है, उसके उर में छुप कर सोया जग का स्वर्णिम कल है। नई सृष्टि का उद्घोषक वह, एक छोटा सा बीज ही तो है। नई सृष्टि का उद्घोषक वह, गहरे पानी पैठ, अपनी शक्ति को पहचाने अंधकार में बैठ। मिट्टी के इस मर्त्य रूप को मिट्टी में बिखराता, नित्य हरित हर्षित होता, निज व्यापकता सरसाता, मिट जाता अस्तित्व बीज का। आज चर्म नेत्रों से हम ज्ञानेश्वर जी को नहीं देख सकते, तुकाराम जी को नहीं देख सकते, कृष्ण को नहीं देख सकते, राम जी को नहीं देख सकते। मिट जाता अस्तित्व बीज का वृक्ष रूप होने में, लेकिन देखो वही लगा है उसके हर कोने में, लेकिन देखो वही लगा है उसके हर कोने में। तो ये जो एक अहम बहुश्याम की उद्घोषणा इस विश्वविद्यालय के माध्यम से हो रही है, इन तपस्वियों के माध्यम से, आपके समन्वित प्रयास से हो रही है, उस सेतुबंध में छोटी सी गिलहरी की भूमिका हम अपने निभाने से चूकेंगे नहीं। हम आपको, आपके प्रयास को प्रणाम करते हैं। समय की अपनी सीमा है, उसको ध्यान में रखते हुए संवाद को तो समाप्त करता हूं, लेकिन हाँ वचनबद्ध जरूर होता हूं कि इस वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, जिसका के ये तरह तरह के पौधे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उस परिकल्पना में अपना योगदान, अकिंचन योगदान देने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि शांति वो चीज है। मैं इस परिकल्पना को भी, क्योंकि एक साधक के मन में ही ये विचार आ सकता था, किसी बिजनेसमैन के मन में नहीं आ सकता था। जो देने की स्थिति में है, गंगा की तरह, सूर्य की तरह, हवा की तरह, उसी के मन में विचार आ सकता था कि शांति क्या है, वो शांति को समझें। और वो जानते हैं निश्चित रूप से कि वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी तभी बन सकती थी जब वो व्यक्ति ये जानता हो कि शांति में ही सृजन का रहस्य छिपा हुआ है। सृजन और शांति एक दूसरे के पूरक हैं। चाहे सृजन साहित्य का है, वैज्ञानिक शोध का है, प्रजनन है, प्रकृति में सृजन है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कभी शोर में विध्वंस में,
कभी सृजन हुआ हो। तो हमारे सारे प्रयास, हमारे सारे शोध, हमारे सारा अध्ययन शांति और परम शांति की स्थिति की तरफ मानवता को ले जाने के लिए है, जहाँ प्रेम है, सौहार्द है, सह अस्तित्व है और सबसे बड़ी चीज दिव्यत्व है। मेरे विनम्र प्रणाम। हरिओम।